राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 22 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम समय गवाए बिना वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम 23वां अध्याय सुनेंगे, फिर वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे, उसके बाद में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तब व्याध ने शंख मुनि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, विष्णु भगवान कैसे दिखाई देते हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, वैशाख मास के धर्म क्या होते हैं, भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तब व्याध के प्रश्न पूछने पर शंख मुनि बोले कि हे व्याध, सर्वशक्तिमान त्रिगुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद घन स्वरूप संपूर्ण चराचर के स्वामी तथा विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बोध मोक्ष को देने वाले शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु ही सर्वोपरि हैं। पंडित जन उन्हीं ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म आदि देवता सब उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तब व्याध शंख मुनि से बोला कि हे मुनिवर, मनुष्य के शरीर के सभी अंगों में प्राण ही क्यों सर्वोपरि है, यह बात मेरी समझ से परे है। तब शंख मुनि बोले कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान की कमल योनि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब नारायण भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा। जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बना दो। तब सब देवताओं में युवराज बनने की होड़ मच गई। तब सभी अपना अपना प्रभाव व शक्ति दिखाने लगे। तब सभी देवताओं में युवराज बनने के लिए विवाद बढ़ गया। जब सभी देवता कोई निर्णय नहीं कर पाए तो सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे देव, हमको तो कोई सर्वश्रेष्ठ युवराज दिखाई नहीं पड़ता, इसका निर्णय तो आपको ही करना होगा। तब विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवताओं, मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से मेरा शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से मेरा शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ युवराज कहलाएगा और वही युवराज घोषित किया जाएगा। तब सबसे पहले जयंत भगवान विष्णु के पैरों से निकले तो वे शरीर से पंगु हो गए, लेकिन भगवान विष्णु का शरीर गिरा नहीं। फिर गुहेंद्रियों से दक्ष निकले तो वे शंठ कहलाए। फिर हाथों में से इंद्र निकले तो वे हस्तहीन हो गए। नेत्रों में से सूर्य निकले तो वे अंधे हो गए। जीभ में से वरुण निकले तो वे अरसक्ष हो गए। मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकलने से वे जड़ कहलाने लगे। कान में से अश्विनी कुमारों के निकल जाने से वे बहरे हो गए। परंतु विष्णु भगवान की दह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे। लेकिन अंत में प्राणों के निकलते ही दह गिर गई और सब उसको भूत और मृत कहने लगे। तब सभी देवता कहने लगे कि जो भी इस दह को उठाएगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज कहलाएगा। तब सबसे पहले जयंत पैरों में प्रविष्ट हुआ तो उसका पंगुपन दूर हो गया। इंद्र हाथों में, सूर्य नेत्रों में, अग्नि जीभ में, रुद्र मन में, अश्विनी कुमार कानों में, दक्ष गुहेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ। लेकिन सबका विकार पुनः ठीक हो गया, लेकिन दह फिर भी नहीं उठी। फिर सबके बाद में प्राण शरीर में प्रविष्ट हुए तो शरीर उठकर खड़ा हो गया। इस कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ युवराज बने। तब प्राण के सम्मान के लिए सभी देवता सामवेद का गान व स्तुति करने लगे। इसलिए स्थावर व जंगात्मक के लिए यह षष्ठी प्राणात्मक है। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, इसीलिए प्राण ही जगतपति है। बिना प्राण के शरीर नहीं और बिना शरीर के जगत में कुछ भी नहीं। वैशाख मास में काले तिल और सफ़ेद तिल से बने लड्डुओं का दान करने से
मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्यों को तिल का दान जरूर करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। जो मनुष्य वैशाख मास में तिल से बने व्यंजन का ब्राह्मण को भोजन कराता है, उन्हें सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में गरीबों को तिल का दान करता है, उन्हें गोदान करने जितना फल मिल जाता है। वैशाख मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृदोष शांत हो जाता है। तिल दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल दान करने से मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। अगले कई जन्म तक उसे दुख नहीं उठाना पड़ता। वैशाख में तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र धान्य है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिल का तर्पण करने, तिल का दान करने, तिल का भोजन करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य वैशाख मास में तिल का दान करते हैं, उनकी सभी गलतियां, सभी पाप कर्म भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। वैशाख में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया गया है। पितरों का तृप्त करने तथा देवताओं ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल व कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं तिल भगवान के पसीने से व कुशा रोम से उत्पन्न हुई थी, इसलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव अन्न कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया गया है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। वैशाख मास में किसी भी चीज का दान करें, लेकिन तिल हाथ में जरूर रखें, इससे वह दान सफल अक्षय फल देता है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे की मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है। जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में मान्यता है कि काले तिल की एक मुट्ठी दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल देता है। इसीलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या को सरसों का तेल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, काले उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन एक जोड़ी ब्राह्मण को भोजन में काले तिल का व्यंजन जरूर खिलाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हो सके तो तिल का दान जरूर करें। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसी के पड़ोस में एक बहुत अमीर बुढ़िया भी रहती थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। गरीब बुढ़िया हर साल वैशाख मास का स्नान करती और व्रत करती। रोज गंगा जी में स्नान करने जाती। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती। अमीर बुढ़िया अपने घर की हवेली में से गरीब बुढ़िया को ऐसा करते हुए रोज देखती। तब एक दिन अमीर बुढ़िया ने गरीब बुढ़िया से पूछा कि वैशाख स्नान करने से क्या होता है। तब गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को वैशाख मास की स्नान की महिमा बताई। तब अमीर बुढ़िया बोली कि मैं भी वैशाख मास में स्नान और व्रत करूंगी। अब अमीर बुढ़िया भी वैशाख मास का स्नान और व्रत करने लगी। अमीर बुढ़िया ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं 1 महीने तक वैशाख मास का स्नान और व्रत करूंगी। रोज मेरे लिए तरह तरह के पकवान बना देना, काजू, बादाम, फल, मिठाइयाँ सब मंगवा देना। अब अमीर बुढ़िया दिन में कई बार फल खाती, सूखे मेवे, मिठाई खाती, दूध और फलों का रस पीती। शाम को फिर तरह तरह के व्यंजन खाती। उधर गरीब बुढ़िया रोज सुबह तारों की छांव में उड़ती, गंगा जी में स्नान करने जाती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, भजन कीर्तन में समय बिताती और शाम को पुनः तारों की छांव में अपनी खिचड़ी खाकर व्रत खोल लेती। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो बुढ़िया माई व्रत का उद्यापन करना चाह रही थी, तो वह गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाने गई।
वह पूरे गांव में सभी ब्राह्मणों के घर जाकर भोजन के लिए निमंत्रण देती रही, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस गरीब बुढ़िया के यहाँ भोजन खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी ब्राह्मण सोचने लगे कि इस बुढ़िया के खुद के खाने के टोटे हैं, ये हमें भोजन में क्या खिलाएगी। इस तरह सोचकर सभी पंडितों ने गरीब बुढ़िया के यहाँ भोजन खाने के लिए इनकार कर दिया। कोई भी पंडित बुढ़िया के घर जीवने आने को तैयार नहीं हुआ। बेचारी बुढ़िया उदास मन से वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे अमीर बुढ़िया मिल गई। अमीर बुढ़िया ने पूछा कि अरे बहन, तू कहाँ से आ रही है? तो गरीब बुढ़िया जो सच्चे मन की थी उसने पूरी बात बता दी कि आज वैशाख पूर्णिमा का दिन था। मैं चाहती थी कि व्रत का उद्यापन कर दूं, इसीलिए मैं गांव में पंडितों को खाना खाने के लिए बुलाने गई थी, लेकिन कोई भी पंडित मेरे यहाँ भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा सुना तो अमीर बुढ़िया गरीब बुढ़िया पर हंसते हुए बोली कि अरे तेरे खुद के खाने का पता नहीं तो पंडित को क्या खिलाएगी। लेकिन एक बात है, तूने मुझे सही समय पर बता दिया। मैंने भी तो वैशाख स्नान व्रत किया था, मुझे भी तो वैशाख मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बहन, अब मैं घर जाती हूँ और मैं अपने बेटा बहू से कहूँगी कि वे पंडित को बुला कर के लाएं। इस तरह अमीर बुढ़िया अपने घर चली गई। गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप उदास होकर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, आसमान में तारे टिमटिम कर रहे थे। बुढ़िया रोज की तरह तारों की छांव में वैशाख का व्रत खोलती थी, लेकिन आज उसका खिचड़ी खाने का मन ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी झोपड़ी में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बुढ़िया ने देखा कि साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में पीतांबरधारी मोर मुकुट पहने हुए शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान खड़े थे। बुढ़िया तो बावली हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी। तब भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, मैं तेरे यहाँ भोजन करने आया हूँ, क्या तू मुझे भोजन नहीं कराएगी? बुढ़िया ने कहा कि हाँ भगवान, मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तो किसे कराऊंगी। बुढ़िया ने आसन बिछाया, चौकी लगाई और भगवान को बैठाया। थाली में खिचड़ी परोस दी। विष्णु भगवान ने खिचड़ी खाई और कहा कि अरे बुढ़िया, आज से पहले ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने कभी नहीं खाई। खिचड़ी खाने के बाद भगवान विष्णु ने बुढ़िया से वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे ईश्वर, इस उम्र में मुझे क्या चाहिए, आप मुझे अपने साथ बैकुंठ में ले चलिए। उसके बाद विष्णु भगवान बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर ले जाने लगे। तभी अमीर बुढ़िया ने अपनी हवेली में से बुढ़िया माई को भगवान के साथ बियाण में बैठकर जाते हुए देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो व्रत दिखावे के लिए किया था, सच्चा वैशाख मास का स्नान और व्रत तो इस गरीब बुढ़िया ने किया था। इसीलिए आज भगवान ने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उसके इकलौता बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक, दानी, सत्यवादी, गरीबों, असहायों, योग्य पंडितों, निसहायों की मदद करने वाले स्वभाव का था। आए दिन वह पंडितों, साधु संतों और महात्माओं का आदर सम्मान किया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति ही करता था। उसने राज्य में जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, पाठशाला खुलवाए। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब जगह शांति और सुखद वातावरण था। तब एक बार की बात है, राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र की इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। सब देवी देवता ढोके, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेदों को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में सन्नाटा फैल गया, यहाँ तक कि पूरी नगरी उदास हो गई। प्रजा में किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। तब उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपना दुखड़ा सुनाया। तब महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखकर कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बताता हूँ। अगर आपके परिवार या राज्य में
किसी ने अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान किया हो, व्रत किया हो, तो वह अपने वैशाख मास के स्नान का पुण्य फल अगर आपके पुत्र को दे दे तो आपका पुत्र बच सकता है। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान और व्रत किया हो, तो वह अपने वैशाख मास का पुण्य फल मेरे पुत्र को दे दे, तो मैं इसके बदले में उसे खूब सारा मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा ने पूरी नगरी में अपने पहरेदारों को भेजकर दिखवाया, लेकिन पूरी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार की बुजुर्ग माँ को छोड़कर किसी ने भी वैशाख मास का 3 बार स्नान नहीं किया था। जब राजा को पता चला तो राजा ने रथ भेजकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण और उसकी बुढ़िया माई से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी माँ अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल मेरे पुत्र को दे देवे तो मेरा इकलौता पुत्र बच सकता है। इसके बदले में आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोला। ब्राह्मण की बूढ़ी माँ राजा से बोली कि हे राजन, मेरा 1 पाँव जमीन में और 1 पाँव कब्र में लटक रहा है। मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगी? परंतु हे राजन, मैं आपको वैशाख मास का स्नान और व्रत का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन वैशाख मास की दोनों एकादशी का फल नहीं दूंगी। तब ब्राह्मण की बुढ़िया माँ ने अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल राजा के पुत्र को दे दिया। देखते ही देखते राजा का पुत्र आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर चमत्कारी रूप से खड़ा हो गया। तभी आकाश मार्ग से देव विमान बुढ़िया को लेने आया। बुढ़िया ने अपनी देह त्याग दी और एक सुंदर नवयुवती की देह धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक कीमती आभूषण पहनकर विमान में सवार हो गई और बुढ़िया माई स्वर्ग का सुख भोगने के लिए बैकुंठ में चली गई। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी व बीमार माँ और 2 जवान लड़कियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था, लेकिन बड़ा ही दयालु धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह वेद शास्त्र में हीन था। पुराने जमाने में लोग हर वार, त्योहार और व्रत उपवास में ब्राह्मण के घर सीधा भिजवाया करते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, अनाज, वस्त्र, रुपया हुआ करता था। इसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। जब तक बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा आसानी से हो गया, लेकिन जब बेटियां विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण दंपति को बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब हम अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा के राज पुरोहित ने 1008 वेदियों का निर्माण किया, जिसमें राजा को 1008 पंडितों की जरूरत पड़ी। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि नगर के और नगर के बाहर के जितने भी ब्राह्मण, पंडित, संत, महात्मा, साधु जन हैं, वे सभी यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी को खूब सारा धन दिया जाएगा। जब यह समाचार ब्राह्मण दंपति व उनकी बेटियों ने सुना, तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे महाराज, हमारी बेटियों के भाग्य से इस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आप भी उस यज्ञ में पंडित जी बनकर के जाइए, ताकि यज्ञ के संपूर्ण होने पर राजा आपको खूब सारा धन देंगे, जिससे हम अपनी बेटियों का आसानी से विवाह कर पाएंगे। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे तो वेद शास्त्र का और मंत्रों का ज्ञान ही नहीं है। मैंने कभी गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा भी नहीं ली। अगर वहाँ किसी ने मुझसे मंत्रों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तब उनकी यह बातें उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी सुन रही थी।
तब उस ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे अपने साथ अपनी शिष्या बनाकर के लेकर चलिए। अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं आपको बता दूंगी और आप उन्हें बता देना। तब ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि पुत्री, वहाँ राजा ने केवल पुरुष पंडितों को ही बुलवाया है, वहाँ पर स्त्रियों और साध्वियों को नहीं बुलवाया। तब ब्राह्मण की बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपनी वेशभूषा पुरुष की बना लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब कोई आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनको बोल देना कि यह मेरा शिष्य है। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचा। वहां एक वेदी के पास एक एक पंडित को बिठा रखा था। तब राजा के एक मंत्री ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने साथ जिस पुरुष को लाए हैं उन्हें अन्य बाहर शामियाने में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ केवल एक वेदी पर एक ही पंडित के बैठने की इजाज़त है। तब ब्राह्मण दुखी हो गया। तब बेटी ने अपने पिता के कान में कुछ कहा और दूसरे शामियाना में जाकर के बैठ गई। तब यज्ञ शुरू हो गया। मंत्र बोले गए। यज्ञ में मंत्रों के साथ आहुतियां दी गई। ब्राह्मण को छोड़कर किसी के भी यज्ञ में जोत नहीं उठी। वहां बैठे 1007 पंडितों को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी, सभी मंत्रीगण, सभी गणमान्य लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि मात्र एक ही हवन कुंड में जोत उठी है, अन्य हवन कुंडों में धुआं उठ रही थी। राजा सोच में पड़ गए। तब राजा अपने गुरु के पास गए और इसका कारण पूछा। तब गुरु ने अपने तपोबल से पता लगा लिया। तब गुरु ने अपने एक शिष्य को भेजकर ब्राह्मण की पुत्री को, जो कि पुरुष वेश धारण किए हुए थी, उसे यज्ञ मंडप में बुलवाया। तब शिष्य उसे लेकर गुरु के पास आए। ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी, उसने आते ही गुरुदेव और राजा को प्रणाम किया। तब गुरु ने उसे घी का एक पात्र और लकड़ी की चम्मच दी और कहा कि पुत्री, तुम उन 1007 हवन कुंडों में जाकर घी की 5-5 आहुतियां दो। तब राजा ने अपने गुरु के मुख से पुत्री शब्द सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरुदेव ने पुरुष रूपधारी को पुत्री कहकर क्यों संबोधित किया। गुरुदेव राजा की चिंता को भांप गए। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं इसका कारण आपको यज्ञ पूर्ण होने पे बताऊंगा। फिर ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी, वह सभी हवन कुंडों के पास गई और घी की 5-5 आहुतियां दी। 5-5 आहुतियां देते ही सभी हवन कुंडों में से ऊंची ऊंची जोत उठी। सबको महान आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव ने ब्राह्मण की पुत्री को, जो पुरुष वेश में थी, उसे इशारे से कहा कि तुम अपने पिता के समीप जाकर बैठ जाओ। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने सभी को 500-500 स्वर्ण मुद्राएं दी और सभी को एक दूध देने वाली गाय दी और सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी पंडित तो विदा होकर चले गए, लेकिन राजा ने उस ब्राह्मण और उसकी पुत्री को रोक लिया। फिर गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह ब्राह्मण है और यह पुरुष वेश में इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब आपके मंत्री ने इसकी पुत्री को यज्ञ मंडप से बाहर भेज दिया तो 33 कोटि देवी देवता रुष्ट हो गए थे। इसी से हवन कुंडों में ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। उसके बाद गुरु के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण की दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया और दोनों बेटियों का कन्यादान किया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। क्योंकि वह ब्राह्मण की बेटी हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी, जिसे उसको वैशाख मास के स्नान और व्रत करने का फल मिला। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था
उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती और भोग चढ़ाती, और रोज तुलसी माता के पास बैठकर तुलसी जी के 5 भजन गाती और 5 परिक्रमा लगाती और कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड्डुओं से भरा हुआ थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती थी। इसी से उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जब ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी तो वह घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। सारा कामकाज भाभी को ही करना पड़ता था। इससे भाभी अपनी ननद से जल भूल जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उससे ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाई सा से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर यही काम आएगा, नहीं तो अगले घर जब ये जाएगी तो हमें ही ताने सुनने को मिलेंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, तुलसी माँ ही इसका साथ देगी, तुलसी माँ ही इसका ध्यान रखेगी, वो ही इसकी लाज रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती विवाह योग्य हो गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो चुकी है, तू इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। ऐसा सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, सारे नेक 4 गीत मैं ही गाऊंगी। तो उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने एक गरीब से लड़के से अपनी ननद का रिश्ता तय कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और एक छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सासू माँ के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सुबह सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो आप बताइए हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, ताकि मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने के लिए गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी। फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली कि बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। ऐसा सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल कैसे पूजा करने जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस आकर तुलसी माता का पूजन पड़ोस में जाकर करने की अनुमति मांगी तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाकर पूजा करने की, चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ और
तेरे मायके के रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे, कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े इत्यादि किया, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह से 8 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी बेटी, न तो तुम मुझे जल से सींचती हो, न ही दिया बाती करती हो, और न ही तुम तुलसी के भजन मुझे सुनाती हो। तब गुणवती तुलसी माँ से स्वप्न में ही बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा नहीं है। सास मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती। जब तक मैं तुलसी जी की पूजा नहीं कर लूँगी तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगी। तब तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना बसेरा बना लिया है, तू उठ और पूजा कर। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंखें खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में देखा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उठी, नहाई धोई। उसके बाद उसने तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, 5 तुलसी जी के भजन गाए, 5 परिक्रमा लगाई और वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे वाली बात अपनी सास और ननद को बताई। सास और ननद भाग कर आंगन में देखने गई तो आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। यह देख कर सास और ननद चकित रह गई। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। तब एक दिन भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे हालों में है। भाभी तो मनी मन सोच रही थी कि वह जरूर फटे पुराने कपड़ों में होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के ससुराल में पहुंची तो 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सभी थे। ननद के ठाट बाट देख कर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की लाज रखी, उसका पग पग पर साथ दिया, उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बीता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।